मेरा नाम है डॉक्टर अरुण बाल और मैं आपको डायबिटीज़ यानी प्रमेह के मरीज़ों में पैर में जो खामियां होती है नहीं तो घाव होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे मरीज़ों को जो प्रमेह के मरीज़ हैं उनको मालूमात होती है कि प्रमेह से गुर्दे पर, हार्ट पर, नहीं तो आँखों में असर होता है, लेकिन पैर में उसका जो असर होता है उसके बारे में बहुत सारे मरीज़ों को कुछ मालूमात नहीं होती है। और अगर ये मालूमात नहीं होगी तो अपने खुद के पैर का प्रमेह जैसे बढ़ जाएगा और खून में से शक्कर का प्रमाण बढ़ जाएगा तो पैर में कैसे असर होता है, उसके वजह से पैर में जख्में कैसे होती है और जिसको गैंग्रीन कहा जाता है वैसे होता है, वो कैसे होता है और वो कैसे उसके लिए क्या ख्याल रखना है वो प्रिवेंट करने के लिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको प्रमेह है और आपके पैर का ख्याल रखना है तो पहली चीज़ है कि आप पैर के लिए बराबर किस्म के सॉक्स और बराबर किस्म के सैंडल के सिवा चलना नहीं है। आपको आपके प्रमेह के डॉक्टर के पास जाके हर एक साल में पैर की टेस्ट करनी है, यानी कि पैर की खूनों की नस, संवेदना की नस, इनकी जो टेस्ट होती है वो रेगुलरली करनी है और डॉक्टर वो रिपोर्ट देख के उसके मुताबिक जो कुछ आपको दवा देंगे वो आपको लेनी है। पैर में जो खामियां होती है उसका एक प्रमुख कारण होता है कि आपके खून में जो शक्कर का प्रमाण है वो अनियंत्रित होता है। उसके लिए पहला ख्याल रखना है कि खून में जो शक्कर है वो बराबर नियंत्रित होनी चाहिए और उसके बाद पैर का ख्याल रखना है। पैर में हर रोज़ रात को सोने के पहले पैर पानी से साफ़ करके, ज़्यादा करके उंगलियों के बीच में साफ़ करके वो सुखाना है एकदम नरम कोई कपड़े से, और पैर को जिसको मॉइस्चराइज़र कहा जाता है ताकि पैर की चमड़ी सूख न जाए वो लगाना है। प्रमेह में कभी भी पैर को तेल से मालिश नहीं करना है, नहीं तो अलग अलग किस्म की दवाएं जो टीवी पे दिखाई जाती है मसाज के लिए, मालिश के लिए, वो नहीं, उसका इस्तेमाल प्रमेह में नहीं कर सकते क्योंकि उससे पैर की जो चमड़ी होती है उसके ऊपर असर होकर वो फट जाती है और फिर उसमें जख्में हो सकती है। वैसे भी आप कहाँ भी कोई मंदिर में जाएंगे, कोई यात्रा को जाएंगे तो पैर में आपको खाली पैर आप नहीं मंदिर में जा सकते, उसके लिए अलग किस्म के सॉक्स यानी मोजे हो सकते हैं, वो आपको लेने हैं साथ में और वो डाल के आप जा सकते हो। वैसे ही पैर में जब भी आप नाखून काटते हो तो उसका एक तरीका होता है कि नाखून सीधी तरह से काटनी है और अगर मरीज़ को देखने में तकलीफ़ है तो दूसरा कोई घर में से लोग होते हैं, कोई आपके रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने वो काटनी है। तीसरी चीज़ है कि आप जब भी कभी ट्रैवल करते हो तभी आपको काफ़ी समय तक बैठना पड़ता है, तभी पैर बीच में हिलाना चाहिए ताकि पैर में जो खून का दौरा है वो रुक नहीं सकता है और पैर की नसों के ऊपर उसका असर नहीं हो सकता है। अगर आप इतना ख्याल रखोगे हर एक दिन रात को सोने के पहले तो आपका पैर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पैर में जो जख्में होती है, गैंग्रीन होता है, उसको आप टाल सकते हो। ये ध्यान में रखना है कि आज के तारीख को हमारे देश में 8 करोड़ प्रमेह के मरीज़ है, उसमें से 15% मरीज़ों को इस किस्म की पैर की खामियां होती है और उसमें से 1% मरीज़ों को अपने पैर गंवाने पड़ते हैं। तो ये जो मरीज़ होते हैं, लाखों मरीज़, उनको जो पैर गंवाना पड़ता है वो पैर का ख्याल नहीं रखते हैं, पैर में सैंडल नहीं तो सही तरीके के जूते के सिवा चलते हैं, पैर को गर्म पानी से सेक करते हैं दर्द के लिए, इस वजह से होता है। तो ये सब नहीं करना है, आपके डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करके रेगुलरली डॉक्टर को मिलना है और पैर का ख्याल रखना है। आप इतना रखोगे ख्याल तो आपके पैर स्वस्थ रहेंगे और आपको पैर में खामियां नहीं तो जख्में होने से कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू।